द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ के ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ के है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है, परमात्मा की तरफ से, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस भक्त के अंदर, इस पुण्यात्मा के अंदर इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि 100 काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए। इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरण के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे मजबूरी समझो चाहे जरूरी समझो, हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं। जिसने इस सृष्टि को बनाया और कौन है वो तत्वदर्शी संत जिसने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस सारे राज खोलेगी। क्या है सनातन धर्म, क्या है आदि सनातन धर्म, किन साधनाओं ने इंसान को भटकाया और किस साधना से मिटेगा भ्रम। आस्था का समंदर लेने लगा हिलोरे, विश्वास की नदियों में आने लगा उफान। सत्य सनातन धर्म कैसे हो प्रतिष्ठित, बताएगा भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। किन साधनाओं से मिलेगा मोक्ष, किन साधनाओं से लगेगा दोष। जानिए आखिर क्या है असली गीता का ज्ञान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं आखिर कौन सा है वो देश जहां आप रहेंगे हमेशा सुखी। चलिए शुरू करते हैं सनातनी पूजा के पतन की कहानी। संत रामपाल प्राप्त करने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में कभी वापस नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। दर्शकों, वो सनातन परम धाम यही सतलोक है जिसको संत राम